अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों कभी कभी एक सोच, एक ख्याल हमारे जहन में तो जरूर आता होगा कि हमारी ये कायनात इब्तदा में कैसी होती होगी, या फिर ये हमारी कायनात की इब्तदा कैसे हुई, ये कैसे वजूद में आई। तो आज की साइंस कायनात के वजूद में आने को बिग बैंग थ्योरी का नाम देती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि कायनात की इब्तदा कैसे हुई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि जैसा कायनात की इब्तदा का जिक्र कुरान पाक में है, बिल्कुल वैसा ही जिक्र बिग बैंग थ्योरी में है। तो दोस्तों आज की वीडियो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। आगे वीडियो में हम कुरान पाक और बिग बैंग थ्योरी का आपस में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कैसे साइंसदान और जदीद साइंस ने कुरान पाक और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत के सामने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों कायनात की इब्तदा का ये दिलचस्प टॉप सीक्रेट जानने के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। हमारी ये कायनात कैसे बनी, ये बज़ाहिर लामहदूद जगह कैसे वजूद में आई, जिसे आज हम दुनिया के तौर पर जानते हैं, और आगे इसका क्या होगा। ये वो सवालात हैं जो बहुत अरसा से फिलासफर्स, स्कॉलर्स और साइंसदानों को उलझाए हुए हैं, लेकिन आज साइंसदानों, माहिर फल्कियात और कॉस्मोलॉजिस्ट के दरमियान इत्तफाक़ राय है कि कायनात जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में वजूद में आई थी। तो आज की जदीद साइंस की ज़बान में इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमारी दुनिया की इब्तदा का ये नजरिया सबसे ज्यादा काबिल एतमाद शुदा नजरिया है। इस नजरिए को सभी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई एथियस्ट हो या फिर एक खुदा पर यकीन रखने वाला। दोस्तों अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक खुदा को मानने वाला कोई भी शख्स बिग बैंग थ्योरी के साथ ये भी तस्लीम करता है कि इस यूनिवर्स को तख्लीक करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, चाहे वो एक धमाके की सूरत में ही क्यों ना वजूद में आई हो। लेकिन एथियस्ट लोगों यानी वो लोग जो किसी खुदा के तस्वर को नहीं मानते, इनके नजदीक इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई नहीं है, ये खुद ब खुद एक जोरदार धमाके की सूरत में वजूद में आई। लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहते हैं। सूरतुल अंबिया पारा नंबर 21 और आयत नंबर 30। तर्जमा कंज़ुल ईमान। क्या काफरों ने यह ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने इन्हें खोला और हमने जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान लाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत मुबारका में फरमा रहे हैं कि जमीन और आसमान दोनों एक इकाई में थे, यानी आपस में जुड़े हुए थे, और हमने इनको जुदा जुदा करके कायनात तख्लीक दी। फिर भी ये सब देख कर ये लोग क्यों नहीं ईमान लाते। अब कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को माने या ना माने, लेकिन लाशऊरी तौर पर इस रुए जमीन का हर इंसान ये इकरार कर रहा है कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला खुदाए वाहिद है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुरान पाक की तरह है। बिग बैंग थ्योरी तो आज की जदीद साइंस का नजरिया है, लेकिन यही नजरिया या थ्योरी तो मेरे रब्बुल आलमीन ने आज से 1400 साल पहले ही कुरान पाक में बयान कर दी थी। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की बुनियादी बातें काफी आसान हैं, लेकिन मुख्तसर ये थ्योरी कहती है कि कायनात में तमाम मौजूद और माजी के मादे एक ही वक्त में तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले वजूद में आए थे। इस वक्त तमाम मादे को लामहदूद सकाफत और शदीद हरारत के साथ एक बहुत ही छोटी गेंद में कॉम्पैक्ट किया गया था, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सिंगुलरिटी कहते हैं। फिर अचानक जोरदार धमाके की सूरत में यह सिंगुलरिटी फैलना शुरू हो गई और ये कायनात वजूद में आ गई। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस नॉलेज से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।